कोरोना संक्रमण को लेकर बरते सावधानी, 15 जुलाई तक लगी रहेगी धारा 144। हड़ताल जारी रखने का हुआ फैसला, आशा कार्यकर्ताओं का हौसला, गुलाबी गैंग ने दिया समर्थन। शहर के 13 टीकाकरण केंद्रों में हुआ वैक्सीनेशन, लगाए गए 4700 टीके। और जिले के सभी विकास खंडों से बारिश की खबर, छिंदवाड़ा में भी दिखा मानसून का असर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुना है एक धड़े की मांगों को मान लिया गया है। क्या यह संगठन को तोड़ने और आंदोलन कमजोर करने का प्रयास है? गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं की बैठक में बहनों का हौसला बढ़ाया और बैठक का निर्णय यह रहा कि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। आज जो हम ज्ञापन भी देंगे आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ बेहद उत्तम व शर्मनाक व्यवहार किया, जो कि निंदनीय है। आशा इस चीज को समझ रही है कि हमें तोड़ने का प्रयास सरकार ने इस तरीके से नहीं किया है। हक और न्याय की मांग हम करते आए हैं और करते रहेंगे। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हक और अधिकार मांग रहे हैं, जिसे हम लेंगे। आज आशा उषा कार्यकर्ता पूरे ब्लॉक की वर्मा भवन में आज हमने बैठक रखी है और ये बैठक जो लेटर जारी किया गया है एक की हड़ताल को विड्रॉ किया जाता है, तो मेरी प्रांतीय लक्ष्मी जी से बात हुई है, हड़ताल को विड्रॉ हम नहीं करेंगे। सरकार ने कहा है कि वित्त मंत्रालय में काम नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा समय चाहिए, तो हमने कहा है ये सरकार का विषय है, आशा उषा कार्यकर्ता का विषय नहीं है। लगातार 1.25 महीने से सरकार देख रही है कि ये हड़ताल कर रहे हैं, इन्हें पर्याप्त समय मिल रहा था, ये क्या कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सरकार का ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, आशा सहयोगियों को पर्यवेक्षक का नाम देके 10 तक अभियान को चलाने के लिए एक बड़ा खूबसूरत लॉलीपॉप इन्होंने देने की कोशिश की है और इनका मानसिक रूप से जो लगातार दोहन और शोषण सरकार कर रही है पिछले 1.5 महीने से, ये बहुत ही निंदा का विषय है। हम इसका विरोध करते हैं और जिस तरीके से हड़ताल चल रही थी, यह हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। पूरे 51 जिलों से लगातार सतत संपर्क हम कर रहे हैं और समय आने पे छिंदवाड़े से ये 51 जिले के मुख्य लोगों के साथ ये टीम कूच करेगी भोपाल के लिए और पूरी रणनीति अब छिंदवाड़े से हम लोग तय करेंगे कि यहाँ से क्या होना है। सरकार समय ले रही है तो 1.25 महीने का से लगातार जो महिलाओं ने मौन होके अपना शांतिपूर्वक धरना दिया है, ये अब उग्र आंदोलन का रूप लेगा। आने वाले समय में हम भिक्षा मांगेंगे आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ, गुलाबी गैंग के साथ में, और ये भिक्षा को संग्रहित करके सरकार को भेजेंगे। और भी विभागों के जिसके पास में वेतन नहीं जा रहा है तो ये भिक्षा ले लेकर हम भेजेंगे कि ये वेतन सरकार दे। अगर आर्थिक रूप से हालात कमजोर हैं तो इस चीज को पारदर्शिता के साथ सरकार को रखना पड़ेगा कि आशा उषा सहयोगी बहनों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है। और समय पड़ने पर हमने ये कहा है कि 10 दिन के भीतर अगर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो गुलाबी गैंग के तत्वाधान में मानसिक प्रताड़ना, शोषण, मेंटली हैरेसमेंट के आधार में सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में गुलाबी गैंग मुकदमा दायर करेगी, जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं। न्याय की गुहार लगाने के लिए इन महिलाओं के लिए हम कोर्ट का भी शरण लेंगे। एसडीएम अतुल सिंह ने जन अपील करते हुए बताया कि लापरवाही न बरतें। कोरोना संक्रमण की आशंका को समूल नष्ट करने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने यथास्थिति 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के जो निर्देश हैं और इसी के साथ ही जिला दंडाधिकारी महोदय ने जो धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, उसके तहत प्रतिदिन बाजार प्रातः से खुलेगा और रात 8 बजे अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट में 10 बजे तक की छूट दी गई है, बाकी संपूर्ण मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगा। कल भी हम लोगों ने पुलिस के साथ राजस्व और नगर निगम का अमला लगातार भ्रमण करके लोगों को, व्यापारियों को समझाइश दिए हैं। कुछ व्यापारी ऐसे पाए गए जिनने थोड़ा सा 8 बजे के बाद भी बाजार बंद किया, उनसे सभी से अनुरोध किया गया है कि आप निर्देशों का पालन करें। अनिवार्यतः 8 बजे सभी मार्केट बंद हो जाएं, जिससे कि हम शासन के और कलेक्टर महोदय के निर्देश का पालन सुनिश्चित करा सकें। सभी से, व्यापारियों से पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि
आप 8 बजे बंद कर लें, जिससे प्रशासन को मजबूर होकर कोई आपके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई ना करनी पड़े। हम शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। सर, ये जो होटल और रेस्टोरेंट है, इनको कितने % कैपेसिटी के साथ बैठने के लिए? जो रेस्टोरेंट हैं उसमें 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट खुल सकते हैं और वो 10 बजे वो भी बंद होने हैं। और होटल जो हैं उसमें जो लोग निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, मतलब होटल के रूम में जो रह रहे हैं, उनको भी वहाँ पे सर्विस उपलब्ध करानी। पेट्रोल कीमतों की शतकीय नाबाद पारी जारी है तो अब डीजल ने भी शतक पार कर लिया है। विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन की रस्म अदायगी कर चुके हैं तो सरकार भी खुद इन कीमतों से अनजान ही बनी हुई है। नगर के पेट्रोल पंपों में डीजल की दरों ने 100 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर की दरों की वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया। डीजल की दरों की सेंचुरी बनने और आगे बढ़ने से सभी सामानों में महंगाई का तांडव कितनी आफत लाएगा, कहा नहीं जा सकता। ऑटो से लेकर डीजल आधारित वाहनों के मालिक अब हतप्रभ होकर इसके कम होने की प्रार्थना कर रहे हैं। डीजल 100 रुपए पार हो गया, इसमें क्या कहना आपका? डीजल 100 रुपए पार हो गया, इसके धंधे पे बहुत बेकार असर हुआ है। सवारियां पैसे देने में दे नहीं पा रही है और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर से महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। आए दिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे से क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? सर, आए दिन डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से हमें क्या है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वो ऐसी महंगाई जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। क्या है, महंगाई बढ़ने से एक तो डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं, दूसरी बात इधर सवारी भी नहीं मिल रही है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। सवारी भी जो है बढ़ा के किराया नहीं दे रही है। डीजल की वजह से जो महंगाई है वो सब महंगाई हमें झेलनी पड़ रही है। और डीजल के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में महंगाई बढ़ चुकी है, जैसे तेल, नमक, शक्कर, मतलब जो दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है जो कभी आम जनता ने सोचा ही नहीं था। इसके बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। एक तो लॉकडाउन की मार, ऊपर से फिर महंगाई की मार। आम इंसान जाए तो कहाँ जाए, क्या करे? कितने रुपए का डीजल डलवाया थी आपने? 100 रुपये का। कितना, मतलब 100 रुपए में कितने किलोमीटर चलेगी? और पेट्रोल डीजल के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अरे तो 100 रुपये में चलता कितना है? ज़्यादा 18-20 किलोमीटर चलता है। अपनी गाड़ी का एवरेज ज़्यादा नहीं है। अब रास्ता चलाएंगे, उसके बाद फिर आगे अपन देखेंगे, फिर जब कमाई हो जाएगी तो। सवारियाँ मिलती है आपको? सवारियाँ रेट बढ़ा के दे रही है आपको? नहीं दे रही ना, सवारी नहीं दे रही है। मजबूरी है अपनी, क्या करे। अब घर में बैठे तो क्या मतलब निकलेगा भाई, 2 पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। आज स्थानीय राजीव भवन में कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, संजय परतेती, दशरथ उइके सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बैठक को संबोधित करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की और आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने शानदार पहल करते हुए टीकाकरण महाअभियान जन जागरूकता रथ प्रदान किया है, जिसे आज एसडीएम अतुल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। पुनः हम निवेदन करेंगे 18 वर्ष के ऊपर के सभी भाई बहन ये टीका अवश्य लगें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत जिले में अब तक लगभग 5 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति और बहुत सारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी इसके प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। इसी के तहत आज जिले के सभी शासकीय वाहन चालकों का जो संघ है, इनने अपने तरफ से एक प्रचार रथ वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए जिले में रवाना किया है, जो सभी गाँवों में भ्रमण करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। निश्चित रूप से ये शासकीय वाहन चालक संघ की ओर से एक अनुकरणीय पहल की गई है। जिला प्रशासन की ओर से मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि अनिवार्यतः आप वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचाव का यही एकमात्र अंतिम विकल्प है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की ओर से एक बहुत अनूठी पहल शुरू की गई है। चूँकि प्रशासनिक अधिकारी, जिलाध्यक्ष महोदय, CMHO साहब, सिविल सर्जन महोदय, SDM महोदय, ये सारे लोग
पत्रकार भाई, समस्त नागरिक जो है कोरोना में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तारतम्य में सारे हमारे ज़िले के वाहन चालकों ने भी एक बैठक ली और उसमें निर्णय लिया कि क्यों ना यार हम भी इस कोरोना के लिए कुछ ना कुछ एक कदम बढ़ाएं आगे, और उनकी पहल और उनके सहयोग से आज ये रथ भ्रमण करेगा, दौरे जाएगा दूर दूर और सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेगा। कब तक चलेगा ये रथ? सर, ये रथ की कोई सीमा नहीं है, चाहे महीने भर भी चलेगा, कम से कम महीना भर तो चलेगा। जिले में सभी जगह जाएगा? पूरे जिले के ब्लॉक वाइज जो गाँव है वहाँ। कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ ने जिले में आदिवासी समाज के परिवारों के साथ हो रही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति शासन के उदासीन भरी निष्क्रिय कार्यवाही को लेकर आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और अपनी मांगे बताई। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, आदिवासी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। आज हमारी मांग थी, मलढाना में आदिवासी समाज के घर में शादी हो रही थी। उस समय DI प्रीति शर्मा द्वारा वहां घुस करके हमारे देवाधामी पर लात मारना, अशोभनीय गाली देना, जिससे कि उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और पावर का दुरुपयोग करके वहां के जो आदिवासी लोग थे जो शादी समारोह में गए थे उनको धमकाना चमकाने का काम किया गया और समाज के धर्म में विघ्न बाधा डालने के कारण हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले के 12 लाख आदिवासी एकजुट होकर के पूरा कांग्रेस संगठन शासन और प्रशासन का विरोध करेंगे। यदि अभी कार्रवाई नहीं होती है तो जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। खबरों में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोचिंग संचालकों ने कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर्स खोले जाने के लिए गाइडलाइंस की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। छिंदवाड़ा के माध्यम से यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने प्रस्तुत हुए हैं। हमने अपनी विभिन्न मांगे रखी, जिसमें सबसे मुख्य समस्या हमारी जो है कि कोविड काल में मार्च 2020 से हमारे ज़िले के समस्त शैक्षणिक संस्थान, उसमें कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर संस्थान बंद है। लेकिन प्रशासन का हमारी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। उन्होंने सारी गाइडलाइन बना चुकी है, मार्केट के लिए गाइडलाइन बना चुकी है, मॉल के लिए गाइडलाइन बना चुकी है, इवन जिम भी खुल गए हैं, लेकिन हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। अभी तक हमारे शैक्षणिक संस्थान नहीं खुले हैं, जिसके कारण हम लोग आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं। आज हमारे संस्था संचालकों को हर महीने बिजली का बिल देना है, किराए की संस्थाएं हैं तो उसमें किराया देना है, किसी का बैंक का लोन है तो उनको अपनी इंस्टॉलमेंट देना है। तो ये 1.5 सालों में हमारे आय के स्रोत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे व्यय जो है वो वैसे ही बने हुए हैं। हमारे साथ साथ हमारा जो स्टाफ है आज वो भी बेरोजगारी की श्रेणी में आ गया है, जिसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि आज हमारे संस्थान धीरे धीरे बंद होने लगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिनका आप सब 15-18 साल से नाम सुन रहे हैं, उसमें से कई संस्थान बंद हो चुके हैं। क्या मांगे? हमारी शासन से मांग यह है कि हमारे लिए भी गाइडलाइन बना के शीघ्र अतिशीघ्र हमारे संस्थान को खोलने की अनुमति दी जाए। कोविड के जो भी नियम हैं, जो भी गाइडलाइन है, हम उनका पालन करेंगे। उन्हीं नियमों के अनुसार हम अपने संस्थान को संचालित करेंगे और हमारी आर्थिक रूप से कुछ मदद की जाए या हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाए। जो हम 1-1.5 साल से हमारे संस्थान खुले नहीं है, उसके बाद भी हर महीने हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं और हमारे सबके कमर्शियल मीटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से हम लोग कितने परेशान हैं। सबके घर परिवार हैं और आज घर चलाना भी मुश्किल संस्था संचालकों के लिए हो रहा है। हम आज सभी जिला कोचिंग एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी कलेक्टर महोदय की सहायता से प्रशासन को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब कोचिंग संस्थान को शीघ्र ही खोलें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। सभी संस्थान, हमारी मांगे ये है कि कुछ 20-25 बच्चे 40 बच्चों के साथ हमारे संस्थान खोले जाएं। एक गुपचुप के ठेले पे 15 लोग गुपचुप खा सकते हैं, लेकिन 15 बच्चे पढ़ नहीं सकते। ये प्रशासन की कैसी लापरवाही है। इसलिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री से, कि वो शीघ्र से शीघ्र कोचिंग संस्थान को खोलें।
अजाक्स संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर देवास नेमावर की घटना के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। जिला शाखा छिंदवाड़ा के समस्त पदाधिकारियों के तत्वावधान में आज देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के सदस्यों के जघन्य हत्याकांड के विरोध में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सभाकक्ष में माननीय आर पांडे साहब को ज्ञापन सौंपा गया एवं मांग की गई कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर फांसी की सजा दी जावे, पीड़ित परिवार को साथ उचित न्याय दिलाते हुए 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जावे एवं इस हत्याकांड की जांच CBI के द्वारा हो तथा इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आज हुई जोरदार बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। जोरदार बारिश के बाद भी छिंदवाड़ा के नागरिकों का वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था। आज PWD रेस्ट हाउस सहित नगर के 13 स्थानों पर 4700 से अधिक नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को सफल बनाने में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान प्राप्त हुआ। सर, आपने जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसका नाम कोविशील्ड है। लगने के बाद इसे मलेरिया से दबा के रखें। रात में पैरासिटामोल की गोली खाएं, एक आज रात में, एक कल सुबह, है ना। अगला डोज आपको 84 डेज के बाद। मैंने आज कोविशील्ड का प्रथम डोज लगाया है। आप सभी भी वैक्सीन जरूर लगवाएं और स्वस्थ रहें। छिंदवाड़ा का ये PWD रेस्ट हाउस है और PWD रेस्ट हाउस, सरस्वती शिशु मंदिर, मेडिकल कॉलेज तमाम मिला के आज छिंदवाड़ा में लगभग 13 स्थानों पे 4700 से 5000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मैं धन्यवाद दूंगा छिंदवाड़ा की जनता को, जिला प्रशासन को, नगर पालिका निगम को, स्वास्थ्य विभाग की सम्माननीय डॉक्टर्स और हमारी नर्सिंग बहनें को, सम्माननीय मीडिया को, आदरणीय कलेक्टर साहब सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल सिंह जी और मेरे तमाम स्वयंसेवी संगठनों को जिनने कुशल व्यवस्था करके ये वैक्सीनेशन को गति प्रदान की। आज कोविशील्ड का हमने प्रथम और द्वितीय डोज लगाया है। वे जो चूके हैं अभी तक, वे सब लोग वैक्सीन अवश्य लगाएं, अपना जीवन, परिवार का जीवन, देश का जीवन सुरक्षित रखें और सभी को प्रेरित करें। मैं पुनः तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से अखिल भारतीय जैन फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा और हमारे तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से छिंदवाड़ा को धन्यवाद देता हूं कि वैक्सीनेशन में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जिला प्रशासन को विशेष धन्यवाद कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहा है और मीडिया को विशेष धन्यवाद जो जनमानस तक ये समाचार पहुंचा रहा है। विशेष रूप से धन्यवाद। बारिश के फुहारों के बीच आज निरंतर वृक्षारोपण अभियान के तहत विवेकानंद कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया, जहां नीम, गुलमोहर, साफा और प्राइड ऑफ इंडिया के बड़े पौधे लगाए गए। प्रतिदिन पौधे लगाने वाले वृक्ष अभियान में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, बिट्टू मंडरा, अधिवक्ता अजय पालीवाल, मिलिंद खुटाटे, संजय औरंगाबादकर सहित अन्य क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। मजबूत हो जाएगी। 20 सेकंड में आएगा ना। नगरीय प्रशासन एवं मूलभूत शहरी सुविधाओं के संबंध में सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश की राजधानी भोपाल से VC के जरिए उच्च अधिकारियों ने चर्चा कर निर्देश प्रदान किए। पोर्टल बनाया था, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिस तरह से PM स्वनिधि का एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें सभी बैंकों को शामिल किया गया था। नहीं, पोर्टल है क्या इसका? तो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ पैसा पोर्टल सर मैं कह रहा हूँ कि अपना जो पहले स्कीम थी सर उसको अपने DMLM के पोर्टल पे जो हमारी भारत सरकार का पोर्टल है उसके थ्रू हम भेजते हैं। तो बाद में निर्णय हुआ कि नहीं MSME के जो डिपार्टमेंट है उसका
नगर में लंबे इंतजार के बाद बरसात होने से नगर की जनता ने गर्मी से राहत महसूस की, तो वहीं नगर की सड़कों में मरम्मत न होने से गड्ढों में जगह जगह पानी भर गया। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण को लेकर बरते सावधानी, 15 जुलाई तक लगी रहेगी धारा 144। हड़ताल जारी रखने का हुआ फैसला, आशा कार्यकर्ताओं का हौसला, गुलाबी गैंग ने दिया समर्थन। शहर के 13 टीकाकरण केंद्रों में हुआ वैक्सीनेशन, लगाए गए 4700 टीके। और जिले के सभी विकास खंडों से बारिश की खबर, छिंदवाड़ा में भी दिखा मानसून का असर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।